मंशा ने अब ऐसा माहौल घर के अंदर खड़ा कर दिया है कि ऐसा सब घर के अंदर सीरत की तलाक की बात चलना शुरू हो जाती है। जो सीरत की माँ है ना, ये जाती है सीरत के दादा के पास और जाकर खुलकर उसके सामने ये बात कर देती है। अगर इस बात का, जैसी सीरत को इस बात का पता चला है तो क्या सीरत शुजा से तलाक ले लेगी? क्योंकि सीरत अभी भी वेट कर रही है और वो अपने दिल में ये ऐद लेकर बैठी हुई है कि भाई शुजा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और आकर ये मुझसे माफी मांग लेगा। लेकिन शुजा अब किसी भी तरह से माफी तो मांग सकता है, लेकिन ये मंशा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मंशा ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया, ऐसी गेम डाल दी है कि अगर शुजा मंशा को छोड़ता है तो शुजा को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा? क्या सीरत हमेशा के लिए शुजा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी? अगर कुछ इस तरह का डिसीजन लेती है तो उसके बाद मंशा का क्या हशर होने वाला है, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। शुजा की शादी की जो बात है ना, पूरे के पूरे खानदान को पता लग जाती है कि भाई शुजा ने मंशा के साथ शादी कर ली है। जो शुजा का दादा है ना, इस मामले पे बहुत ज़्यादा दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है और शुजा की ये क्लास भी लेता है। जो सीरत की माँ है ना, ये काफ़ी सोचती, क्योंकि सीरत ऐसा अपसेट रहना शुरू कर देती है, अपने कमरे के अंदर मौजूद होती है, तो माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये पहुंच जाती है सीरत के दादा के पास। उसके साथ खुलकर बात करती है और कहती है कि भाई मैं ये सोच रही हूँ, मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। आगे से जो सीरत का दादा कहता है कि जी बोले क्या बात है, तो सीरत की माँ कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि अब सीरत जो है इसे शुजा से तलाक ले ले, हमेशा के लिए शुजा को छोड़ दे। जब दादा ये बात सुनते हैं तो इसके दिल को बड़ी तकलीफ होती है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो कभी भी इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं करते, वो खानदान को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि कभी भी इस खानदान के अंदर, जो मेरा खानदान है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई दरार पैदा ना हो। तो इसी वजह से ये सीरत की माँ को इनकार कर देता है। इससे कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह की बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए था। जो आगे से जब ज़ेबा सीरत की माँ सुनती है तो वो जवाब देती है और कहती है कि मैंने जो बात भी कही है इससे बिल्कुल 100% ठीक है और घर के अंदर किसी न किसी बंदे ने तो आकर बात करनी ही थी। आप इस मामले पे सोचें और मैं कभी भी अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की ज़िंदगी में सुकून हो, तो मेरी बच्ची की ज़िंदगी में सुकून इस तरह से आ सकता है कि ये शुजा से तलाक ले ले। लेकिन जो सीरत का दादा होगा ना, ये कभी भी सीरत को इजाज़त नहीं देगा और ना ही शुजा के साथ ऐसा की बात करेगा। ये सीरत को समझाने की कोशिश करेगा। अब जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है ना, तो सीरत ये बातें सुन लेती है और सीरत शुजा का वेट कर रही होती है। वो चाहती है कि शुजा को अपनी गलती का एहसास हो और ये दोबारा मेरे पास आ जाए, क्योंकि सीरत मोहब्बत करती है। तो इसी वजह से ये भागकर मंशा के पास पहुंच जाती है, जाकर मंशा के साथ बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि भाई शुजा आपके साथ मोहब्बत नहीं करता, आप ऐसा करें कि हमेशा के लिए शुजा को छोड़ दे, इस तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर आप इस घर के अंदर मौजूद रहीं। तो जैसी मंशा ये बात सुनती है तो मंशा तो ये घर को कभी भी नहीं छोड़ने वाली। उससे तो ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि शायद मेरे जो ख्वाब है से पूरे होना शुरू हो चुके हैं। तो ये सीरत को बड़ा प्यारा मैसेज देती है और इस हिसाब से बात करती है कि यार सीरत के दिल में जब ये बात आएगी तो ये इस बारे में सोचना शुरू कर देगी। मंशा सीरत को कहती है कि मुझे ये बताओ कि आप कहती है कि शुजा आपके साथ मोहब्बत करता है, अगर आपके साथ वो मोहब्बत करता तो मेरे साथ वो कभी भी शादी ना करता। और एक बात याद रखना, उसके असूल का तो मुझे नहीं पता, जो उसकी मोहब्बत है, मोहब्बत के असूल का तो नहीं पता, लेकिन जो मेरी मोहब्बत है और मेरा जो असूल है, मैं कभी भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी मोहब्बत मैं किसी और के साथ शेयर करूं। जब ये बात सीरत सुनेगी तो सीरत जो होगी ये मंशा की बात समझ जाएगी कि भाई से इतनी डीठ किस्म की लड़की है कि ये कभी भी शुजा को नहीं छोड़ेगी। तो आगे से सीरत जवाब दे सकती, लेकिन बेचारी शरीफ सी है और उसके पास इस तरह के कोई नए कुली नहीं होते या नए बहाने नहीं होते, तो ये सादी सी बात करेगी। लेकिन आगे से मंशा को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई अब सारा का सारा जो कंट्रोल है ये मेरे हाथ में आता जा रहा है। अगर मैंने मजीद शुजा के ऊपर प्रेशर डाला या इस घर के अंदर गेम डालने की कोशिश की तो एक न एक दिन शुजा जो होगा से हमेशा के लिए सीरत को तलाक दे देगा। अब सीरत की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, से शुजा को छोड़ना भी नहीं चाहती। घर के अंदर ये बात भी चलना शुरू हो जाती है कि भाई शुजा और सीरत के बीच में जो तलाक है हमेशा के लिए करवाई जाए, इन दोनों के बीच में ताल्लुक जो रिश्ता बना हुआ है इसे ख़त्म किया जाए। तो इस मामले पे ये बड़ी उदास होती है, अपने रूम के अंदर बैठी होती है और जब हादी इसे देखता है तो इसके पास आकर बात करता है, क्योंकि अब
अब हादी को भी इस बात का पता लग जाता है और हादी पहले भी सीरत को मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, बार बार इसके सामने रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आप किसी भी तरह से जो है वो इस बंदे से जान छुड़वा लें, ये बंदा आपके काबिल नहीं है। आकर बात करता है, इसे कहते कि आज जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तो ये बात आप मुझसे लिख कर ले लें कि ये सब कुछ मंशा के साथ भी होगा, मंशा भी इस तरह से जलील और ख्वार होगी, मंशा को भी शुजा इस हिसाब से धोखा देगा जैसे आज तुम्हें धोखा मिला है। अभी भी आपके पास वक्त है, आप अच्छा डिसीजन ले लें, अच्छा फैसला कर लें कि आप हमेशा के लिए शुजा से जान छुड़वा लें। लेकिन सीरत जो होगी हादी को इनकार कर देगी, इसे कहेगी कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं उसके साथ मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा की बात मत करें, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन हादी इसे मजबूर करेगा, माँ भी मजबूर कर रही है, हादी भी मजबूर कर रहा है, तो फिर इसके पास किसी किस्म का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा और ये मजबूर हो जाएगी। और इतनी मजबूर हो जाएगी कि ये फिर शुजा के पास जाकर बात करेगी, शुजा को कहेगी कि शुजा मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मैंने ये डिसीजन ले लिया कि आप मुझे हमेशा के लिए छोड़ दें, मुझे तलाक दे दे, मैं किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो आगे से जब शुजा ये बात सुनेगा तो ये समझाने की कोशिश करेगा सीरत को और कहेगा तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा के काम मत करें। जब सीरत ऐसी बात करेगी तो फिर जाकर शुजा सीरत के कंट्रोल में आएगा। अभी तो कोई भी ऐसी बात नहीं करी। जिस वक्त सीरत अपनी ज़बान से अल्फाज निकालेगी तो शुजा को अपना बैकअप नज़र आना शुरू हो जाएगा कि भाई इस ख़ानदान के साथ मैंने अपना ताल्लुक़ ख़त्म किया तो मंशा के पास कुछ भी नहीं है, एक फूटी कोड़ी तक नहीं है, तो मैं रोड पे आ जाऊँगा, मेरे लिए मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। इससे मंशा की निस्बत सीरत को ज़्यादा अहमियत देगा अगर सीरत बात करती है और थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है इसे चेंज करती है, थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज सख्त करती है, तो शुजा के लिए मुश्किलात जो होंगी ये खड़ी हो जाएंगी। जो हमजा है ना ये हर वक्त मंशा के बारे में सोचता रहता है और ये हमारी ज़ारा को भी समझता है कि ये भी ऐसा ऐसा मंशा की तरह बात करना शुरू कर दे, उसकी तरह पहने, उसकी तरह जो वो चले, तो ये सब कुछ ज़ारा को अच्छा नहीं लगता। तो ये खुलकर बोल पड़ती है, हमजा के ऊपर गुस्सा करती है, हमजा को कहती है कि भाई देखें कि आप जैसा चाहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, जो आपके दिमाग के अंदर बातें चाह रही है मैं कभी भी इन बातों के ऊपर अमल नहीं कर सकती। आप ये चाहते हैं कि मैं मंशा की तरह पहनूं, मंशा की तरह बात करूं, उसकी तरह चलूं, तो मैं उसकी बातों के ऊपर या उसकी हरकतों के ऊपर अमल नहीं कर सकती, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर तो अभी भी जो है वो मंशा दौड़ रही है, आपके दिमाग में तो अभी भी मंशा चाह रही है, लेकिन प्लीज़ जो है वो मैं इन बातों के ऊपर अमल नहीं कर सकती, आगे आपकी अपनी मर्जी, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं करें। ये हमजा को ठीक बातें कह रही है। भाई हमजा का अब क्या काम है, हमजा अब चाहता है कि भाई मंशा की तरह जो है वो ज़ारा भी बन जाए, उसकी तरह इसके तौर तरीके हो जाए। शुक्र करो कि ये मंशा की तरह नहीं बन सकती, अगर मंशा की तरह ये बन गई ना तो फिर आपको नाक के चने चुभवाएगी, आप जलील और ख्वार हो जाएंगे। तो इसी वजह से आपके पास अभी भी वक्त है, आप इस मामले पे सोचें और ज़ारा को एक अच्छा मकाम दे। ज़ारा जैसी आपको अच्छी बीवी कहीं भी नहीं मिलेगी, जितनी मोहब्बत ज़ारा आपके साथ करिए या जो मुखलिस ज़ारा आपके साथ है, इस तरह मंशा आपके साथ कभी भी मुखलिस नहीं हो सकती। हाँ आपको एक वक्त ज़रूर मिलेगा कि मंशा आपके पास आएगी, आकर बात भी करेगी, माफ़ी भी मांगेगी, उस वक्त फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मंशा को सिलेक्ट करना चाहते हैं या ज़ारा को सिलेक्ट करना चाहते हैं। जो सीरत का दादू है जो अपना बिस्सा बोरी गोल करके मंशा के घर के अंदर पहुंच जाता है, मंशा के वालिद के साथ बात करता है, मंशा के वालिद को ऐसी ऐसी बातें सुनाता है जिस पर मंशा का वालिद जब ये बातें सुनता है तो इसके दिल को बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि ये बड़ा गैरतमंद था और इसने कभी भी इस की बातें बर्दाश्त नहीं की थी और इसने किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। आकर बात करता है जो सीरत का दादू होता है, कहता है कि भाई ये जो शुजा है, अब ये शुजा को हो सकता है कि सानी के नाम से पुकारता हो, कहता है कि भाई आप लोगों ने और आपकी जो बेटी है इन्होंने जो वो शुजा की दौलत को देखकर आप लोगों ने सख्त डिसीजन लिया था, लेकिन मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि ये जो डिसीजन है इसे ये जो ख्वाब था आपका लोगों का कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जब ये बात मंशा का वालिद सुनता है तो इसे बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि इंसल्ट हो रही है कि भाई इन्होंने लालच की थी और इन्होंने पैसे को देकर जो जल्दी से अपनी बेटी की शादी जो वो शुजा के साथ करवाई थी। तो वो बात करते और कहते हैं कि देखें प्रोफेसर साहब आप किस की बातें कर रहे हैं, आपको ऐसा की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूँ। तो आगे से प्रोफेसर बोलता है कि भाई जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ ये ठीक कह रहा हूँ, आप मुझे इस बात का जवाब दें। अब यहाँ पर मंशा के वालिद को बड़ा दुख होगा और ये अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा भी करेगा, क्योंकि अब इन लोगों के लिए इतना मसला खड़ा हो चुका है कि
इनकी बेटी ने गलत डिसीजन तो ले लिया, लेकिन आज तक इनको जब वो बातें बर्दाश्त करना पड़ रही। प्रोफेसर होगा ना तो ये बात भी करेगा, यहाँ पर मनशा के वालिद के साथ, उसे कहेगा कि भाई आप लोगों को दौलत की लालच थी ना, तो मैं आप लोगों को पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आपकी बेटी जितने भी पैसे मांगती है मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मनशा जो आपकी बेटी है ये शुजा से तलाक ले ले। तो आप देखते हैं कि अगर ये लोग बात करते हैं मनशा के सामने तो क्या मनशा जो होती है इसे बात मान लेती, क्योंकि वो तो दौलत की लालचमंदी है और वो कभी भी इनकार नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर सारा का जो मामला है इसे रोटी रोसी कह तो मनशा ऐसा काम नहीं कर सकती, वो इनकार कर देगी। मनशा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी, ये जोर लगाएगी कि शुजा को और भी अपने कंट्रोल में किया जा सके ताकि मामला जो ये खराब हो जाए सीरत और शुजा के बीच में और इन दोनों की तलाक की बात चलना शुरू हो जाए। अब देखते हैं कि क्या शुजा सीरत को तलाक भी दे सकते हैं या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाली के साथ में, अगर सीरत चाहती है जाकर शुजा से तलाक की बात करती है तो क्या शुजा सीरत को तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।